चलो बेटा देखो, तो हमारा है नैतिक भैया, ये है नर्वस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, मुझे अगर आस्था दीदी थोड़ा सा 2 लाइन बता दे तो मैं समझू कि कुछ याद है दीदी को, बताइए। नहीं, आपका एक चैप्टर है, थोड़ा बहुत बेटा बताओ। हाँ बोलो, तुम ही गाना गाओ, गर्ल्स में जिसको पता है। मतलब तुम अच्छे टीचर नहीं बन सकती, चुप। अरे वाह, वाह, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, शाबाश। देखिए हम बता रहे हैं, पैसा तो हम ही को देंगे आप। नर्व नैतिक, ध्यान से सुनना बेटे। अब देखो, नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बताया, सांस लेने वाला। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि ब्लड का बहना, पूरे शरीर में ब्लड का बहना। और तीसरा जो सबसे मेन प्रोसेस होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेना और छोड़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून का बहना पूरे बॉडी, सर्कुलेशन। अरे उसने क्यों दौरे पड़ रहे हैं, ट्रॉफी लाए हो, मजा नहीं आया। और तीसरा होता है बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा ऐसे नहीं, इसने रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया, ऐसे किया ना, वो मैं समझाने के लिए मार रहा था। देखा ना, पेंसिल जाती अचानक इसने ऐसे किया, पता है क्यों किया, ये साइंस है, इसके वजह साइंस समझा रहा था। देखिए अभी मैं यहाँ रखा हूं हाथ, कोई बच्चा, वो नहीं, अरे वो क्या कहते, कसाई, वो जो लेके चलता है छुड़ा, मैं ऐसा हो जाऊं, हाथ लेके चला जाए तो दर्द होगा ना। यहाँ हाथ रखना, नहीं रख रहा है। अब जैसे मान लो ये, ओ मैं टेढ़े दिमाग का हूँ, हाथ से खोदोगे, जैसे मेरा हाथ है, ऐसे करोगे आपको दर्द का एहसास हुआ, ये क्यों हुआ। नर्वस सिस्टम का मतलब है जिस तरह हमारे पूरे शरीर में खून दौड़ता है, खून की पाइप्स होते हैं, ब्लड पाइप्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी तरह नर्व सेल्स भी होते हैं। मतलब पतले पतले धागे की तरह सारे पाइप्स होती है, जो कि देखो कुछ ऐसा होता है, मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। आपको इस पिक्चर में एक आदमी का ब्रेन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ चिंता कर, ब्रेन दिख रहा है, उसके बाद एक मोटी सी लाल पाइप नीचे दिख रही है, इसको स्पाइनल कोड कहते हैं। और जो ब्लैक कलर के पतले पतले धागे जैसे पूरे जो दिख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नर्व्स। देखिए आप, एक तो दिमाग दिख रहा है ना, ब्रेन, बैठो ना, दूसरे को नहीं दिखने दोगे क्या, ब्रेन दिख रहा होगा। दूसरा क्या है, जो मोटी पाइप ब्रेन से नीचे गई उसको स्पाइनल कोड कहते हैं। और जो पूरे शरीर में हमारी ब्लैक कलर की जो धागे धागे जैसे दिख रही है ना, वो है नर्व्स। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान देना। जैसे कि आपको किसी चींटी ने काटा, या आपका कहीं फिंगर या हाथ जल गया, है ना, आग पे लगते कैसे आप हाथ हटा लेते हो, प्रेस अगर गर्म मम्मी कर रही है, अपने ध्यान नहीं रहा कि गलती से प्रेस पे हाथ पड़ गया तो हाथ जल जाता है ना, ऐसा हुआ भी होगा कभी। ठीक है, या तवे पर आप लोग क्या करते हैं, तवे पे डिस्को करने लगे कभी छोटे बच्चे कि आज हम ही रोटी बनाएंगे, तो छूते ही हाथ जल जाता है ना, टच करते ही। तो बेटा जब टच करते जलता है तो आप क्या करते हो, ऐसे हाथ रख करके बैठे रहते हो या कुछ करते हो, हटा लेते हैं ना। इसके पीछे का साइंस देखो, नहीं तुम बता नहीं पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं, पता है लेकिन बता नहीं सकते। तो
हमारे बॉडी के हर हिस्से तक नर्व्स गए हुए। नर्व्स मतलब एक धागे जैसा, वायर जैसा पतला पतला सा हिस्सा गया। ठीक है, ए सिट डाउन। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज हमने टच की, ठंडी है या गर्म है या कैसी है, तो जैसे ही बेटा टच करेंगे तो वो जो गर्म या ठंडा है ना, उससे जो मैसेज है वो इस नर्व्स के थ्रू होते हुए हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना लंबी सी, उसके अंदर स्पाइनल कोड होता है। मुंह मत चलाना बीच में, तो फेंक के मार दूंगा कुछ। स्पाइनल कोड उसको कहते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे जो नर्व्स होते हैं, पतले पतले पाइप्स होते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कोड होता है उसमें जाके जुड़ती है। तो वो इंफॉर्मेशन या मैसेज ले जा करके स्पाइनल कोड को दे देती है, और स्पाइनल कोड क्या करता है, वो मैसेज सीधे ब्रेन को देता है। वो पाइप ऊपर लेकर के जाता है, देख रहे हैं। मान लो यहां से आपने कोई चीज टच की, तो ये मैसेज इस नर्व्स के थ्रू कहां गई, हमारे स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड फिर उस मैसेज को ब्रेन को भेजता है। फिर ब्रेन वहां प्रोसेस करता है कि भाई ये क्या मैसेज है। ब्रेन ने प्रोसेस किया, पूरा सोचने समझने की कोशिश की उस मैसेज को। ब्रेन ने समझा कि अरे भाई जो आपको ये टच आपने किया है तो गर्म चीज है, तो फिर ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन भेजा, निर्देश भेजा स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड के थ्रू ही। और स्पाइनल कोड ने फिर उसी हिस्से को वापस ये करके भेज दिया जहां आपका फिंगर था। तो आपको पता चल जाएगा कि फिंगर अब हमें हटाना है। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे, बोर्ड पे देखना जरा। अभी लेगा प्रसादी, इसको प्रसादी कहना है। शांति से बैठे रहो बेटे, नहीं तो बहुत ज्यादा मार मारूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है पढ़ने लायक, और फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोई मत समझो। और नहीं तो मार दूंगा तो दिक्कत में पड़ जाओगे और फिर रोने लगोगे। हमारे ये ब्रेन होता है और इससे नीचे स्पाइनल कोड होती है। जैसे मान लो मान लीजिए इस पंडित जी ने क्या किया, आधा किला दर्जन की तरह उंगली रखने वाले पंडित जी ने कोई है ना गर्म पानी में के कप में हांडा उंगली डाली, तो क्या हुआ ना, और यहाँ पर पंडित जी का ब्रेन होता है ना, हमारा ब्रेन, और ये स्पाइनल कोड होता है पीठ के पीछे, और यहाँ से हर जगह से ये पाइप जाए गई रहती है जो नर्व्स कही जाती है, पता है ना, हर जगह नर्व्स आपने पिक्चर में दिखाया था मैंने पतले पतले। तो जैसे इन्होंने गर्म छुआ ना, तो ये फिंगर से ये पाइप होते हुए, वायर होते हुए ये स्पाइनल कोड में जाएगा। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन या मैसेज यहाँ गया, और फिर ये इसको ऊपर ब्रेन को भेज दिया। ब्रेन ने बोला भाई ये तो गर्म है, पंडित जी ने तो गर्म पानी छुआ है, पंडित जी की तो लगी लंका। तो पंडित जी फिर क्या करेंगे, फिर मैसेज है ना ब्रेन भेजेगा पंडित जी की स्पाइनल कोड को, और वहां से फिर वो नर्व्स के थ्रू होते हुए उस फिंगर तक जाएगा, और पंडित जी को पता चलेगा फिंगर हटाओ, नहीं तो तुम तो गए, हाथ जल जाएगा। ये होता है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कोई भी चीज, हमारे नर्व्स बॉडी के हर हिस्से तक होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, और वो मैसेज किसको भेजते हैं, स्पाइनल कोड को, जो बीच वाली पाइप होती है, ठीक है। और ये बीच वाले पाइप तक इंफॉर्मेशन जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड ब्रेन को भेजता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब समझने की कोशिश करता है, और एक तरह का इंस्ट्रक्शन फिर स्पाइनल कोड को ही देता है, और स्पाइनल कोड फिर उस फिंगर तक या उस रिसेप्टर या उस बॉडी के हिस्से तक पहुंचा देता है मैसेज को, और फिर हम अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर अब देखिए, आपने पैरालिसिस या लकवा सुना होगा, नहीं कहते कि दादाजी या किसी ने पड़ोस में पैरालिसिस हो गया, मतलब एक हिस्सा काम ही नहीं करेगा, हाथ, आपका हाथ पांव भी कभी कभी सो जाता है, सो गया कहते सो गया, दब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आपको चीज फील नहीं, वहां के जो न्यूरॉन्स होते हैं थोड़े डीएक्टिवेट, मतलब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं,
वो वायरिंग थोड़ी कम हो जाती। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में जो पतले पतले तार जैसे न्यूरॉन्स दिख रहे हैं ना, न्यूरॉन कहते हैं उसको, तंत्रिका हिंदी में कहते हैं, अगर वो किसी कारण से तोड़ फोड़ हो जाए या कोई उसको डैमेज हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा, हमारा बॉडी का कोई हिस्सा रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ना तो उसको सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना उसे आप काट दोगे तो खून गिरता रहेगा लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। हाथ सो जाता है तो आप देखते हो ना, उसको गर्म ठंडे में कुछ भी डाल दो उसको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वहां से कोई सेंस आगे ब्रेन तक जाती ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये होता है। अब बेटा जो कल है आप लोग का, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट में करा दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें और क्या है। बड़ा डीपली दिया रहता है तुम्हारे बुक में यार, जो तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। 10th में अभी जो मैंने बताया है, हाँ 8 में भी बताया होगा मैंने, हाँ, और 10th में भी जो मैंने बताया ना अभी, तुम सोच, वहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का एक चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10th क्लास में साइंस में सारी चीज इसके बुक से मिलती है। बताओ, थोड़ा डीपली पढ़ना है बस। बहुत अच्छी बुक है भाई। 5th में मैं दूसरे की किसी की बुक से पढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हारे बुक से। व्हाट अ बुक। तुम्हारी आस्था बुक में दम नहीं है, बहुत ही लो लेवल की है। आइज के बारे में पूरा बता रखा है इसमें, बढ़िया। कान के बारे में, ईयर के बारे में कितना अच्छा दिखा रखा है। गुड। कल बेटा ये चैप्टर आपका कराएंगे, आज इतना ही। क्या होगी?